अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि गुजरावाला बोर्ड की रोल नंबर शीट और बबल शीट को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डी मतलब डेट, मतलब मंथ और वाई मतलब ईयर। अच्छा, जिस डेट को आपका पेपर होगा यहाँ पे आपने वो डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे वो मंथ मेंशन होगा और यहाँ पे वो ईयर मेंशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 9 को फर्स्ट पेपर बन रहा है, तो आप यहाँ पे शुरू में पहले 0 लिखेंगे और उसके बाद 9। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका अप्रैल में पेपर है, तो यहाँ पे आप 0 और 4 और ये आगे सन लिखना है, मतलब 2026। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मॉर्निंग और नीचे लिखा हुआ है इवनिंग। मॉर्निंग का मतलब वो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट टाइम पेपर है, और इवनिंग वाले वो स्टूडेंट जिनका सेकेंड टाइम पेपर है। तो अगर आपका मॉर्निंग में है तो यहाँ पे सर्कल करेंगे, और यहाँ अगर इवनिंग में पेपर है तो आपने इसको फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल आपका इवनिंग में पेपर है तो आप इसको फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे जिस डेट को आपका पेपर है उस डेट को मेंशन करना है, 09/04/2026। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक और इंटर। अब मैट्रिक मतलब 9-10 वाले स्टूडेंट और इंटर मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप 9 या 10 में हैं तो आप इसको फिल कर दें। उसके बाद पार्ट 1 मतलब 9th और पार्ट 2 मतलब 10th। तो आप अगर 9th में हैं तो आप पार्ट 1 को करेंगे, और अगर आप पार्ट 2 में हैं तो मैट्रिक में है तो पार्ट 2 को करेंगे। उसके बाद एनुअल या सप्ली। तो अगर आप पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं तो वो एनुअल होगा, और अगर पहली दफ़ा नहीं मतलब सप्ली वगैरह है तो आपने सप्ली को फिल कर देना है। उसके बाद बस ये बबल्स को हल करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने ये पूरा सही तरह फिल करना है, सर्कल से बाहर भी ना जाए और पूरा ये फिल हो। उसके बाद अगर यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे इवनिंग फिल किया था तो यहाँ पे भी आपका इवनिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा यहाँ पे वो लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक डमी सा रोल नंबर ले लें, जैसे 448715। आपका जो रोल नंबर होगा आपने वही लेना है, लेकिन मैंने वैसे एक डमी सा रोल नंबर ले लिया तो मैं इसके हिसाब से हल करूँगी। अब ये जो रोल नंबर है इसको हम इस ब्लॉक में करेंगे, 448715। अब पहले हमने लिखा हुआ है 4, तो इस कॉलम के अंदर देखें कहाँ पे 4 आ रहा है, जहाँ पे 4 आ रहा है उसको फिल कर दें। उसके बाद फिर 4 है तो सेकंड रो में सेकंड कॉलम में चेक करें कहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 8 है तो मतलब ये थर्ड कॉलम में ये 8 को सर्कल कर दिया। बस ध्यान रखना है कि आप सर्कल से बाहर ना जाएं। उसके बाद 7 है तो 7 को सर्कल कर दें, 1 है तो 1 को सर्कल कर दें, 5 है तो ये ऐसे 5 पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया पेपर कोड। अब पेपर कोड 4 नंबर का एक डिजिट 4 नंबर का कोड होता है। ये आपके एमसीक्यूज के पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है। अच्छा, इस पेपर कोड का वैसे तो आपने पेपर से दे के लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक डमी सा चले बता देती हूँ कि हमारा जो पेपर कोड है वो है 5958। ये 4 डिजिट का होगा। आपने यहाँ पे इसको फिल करना है 5958। जैसे यहाँ पे बबल्स फिल किए हैं उसी तरह यहाँ पे भी। अब 5 है तो 5 को सर्कल कर दिया, 9 है तो 9 को सर्कल कर दिया, फिर 5 है तो 5 को सर्कल कर देंगे, और 8 है तो 8 को सर्कल कर दिया। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे उसने कुछ इंग्लिश में और उर्दू में इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो अब यहाँ देखें पहले क्या लिखा हुआ है कि यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पेन आर मार्कर ओनली। कहते हैं कि ये पेपर वगैरह फिल करते वक्त, बबल शीट्स वगैरह और पेपर सॉल्व करते वक्त आपने ब्लू और ब्लैक बॉल पेन वगैरह का इस्तेमाल करना है, या मार्कर वगैरह ले लें। इसके अलावा कोई आपके पास रेड पेन या ग्रीन पेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है कि फिल शेड द कलर कम्प्लीटली। ये जो आपने शेड्स वगैरह
ये जो सर्कल वगैरह थे इनको शेड सही तरह करना है, मतलब सही तरह इसको फिल करना है। उसके बाद उसने एग्जाम्पल अब ये दी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तो सही तरह करेक्ट तरीके से हुआ है, मतलब पूरा फिल हुआ हुआ है। ये लाइन बाहर जा रहा है, ये आधा हुआ हुआ है। तो आपने जो वो फिल करना है वो फिल इस तरह से होना चाहिए कि ये पूरा सही तरह से फिल हुआ हुआ हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका कि फोल्डिंग, स्टैपलिंग, कटिंग एंड पुटिंग अननेसेसरी साइन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑन द शीट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। कहते हैं कि आपने पेपर को फोल्ड नहीं करना, उस पर कोई स्टेपल नहीं करनी, कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी और कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखनी। ये आपको पेपर की जो शीट होगी उस पर अलाउ नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि प्लीज राइट द रोल नंबर, पेपर कोड इन द स्पेस एलोकेटेड अबव द सर्कल एंड केयरफुली शेड द सर्कल। कहते हैं कि जो आपका रोल नंबर वगैरह है या फिर जो आपका पेपर कोड वगैरह है, जैसे ये, तो ये जो आपको जगह एलोकेट की गई होगी, जहाँ पे वो आपको जगह दी गई होगी, वहाँ वहाँ पे आपने इनको ध्यान से इसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीटनेस मल्टीपल फिलिंग ऑफ सर्कल द आंसर शैल बी डिक्लेयर्ड एज रॉन्ग। अब जैसे कि MCQs होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने पहले एक आंसर लगा दिया फिर दूसरा लगा लिया, तो उसने यहाँ पे ये बताया कि अगर आप एट अ टाइम एक मल्टीपल आंसर्स वहाँ पे लगा देते हैं तो वो भी आप गलत कंसीडर होंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये नाम का कॉलम है, इंग्लिश में आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, उर्दू में भी वैसे लिख सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखना हो तो उर्दू में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर इन वर्ड्स। अब जैसे कि अब आपको ये डमी से एक रोल नंबर बताया था, तो अब अगर हमने इसको वर्ड्स में लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, तो ये होगा 4 लाख, उसके बाद 48,000, $715। ये फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की जगह पे आपके अपने साइन होंगे और सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पे आपका जो सुपरिटेंडेंट होगा यहाँ पे वो साइन करेगा। उसके बाद अब ये सेकंड शीट है, ये उर्दू में होगी। इसके ऊपर सबसे पहले दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे आपने साइन करने हैं। जिस बुक का आपका पेपर होगा यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद पर्चा आपका पार्ट 1 का है या 2 का, तो अगर आप 9th के हैं तो पार्ट 1 को टिक करेंगे और अगर 10th के हैं तो पार्ट 2 को। अब यहाँ पे पार्ट 1 को टिक करके यहाँ पे आपने इस तरह लिख देना है। उसके बाद ग्रुप का मतलब है कि आपका फर्स्ट टाइम पेपर है या सेकंड टाइम है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो सिंगल आई लिखेंगे, अगर आपका सेकंड टाइम ग्रुप है तो सेकंड 2 दफ़ा आई लिखेंगे। मतलब आपने यहाँ पे इस पेपर के ऊपर इवनिंग में लिखा था, तो अब यहाँ पे आप इस तरह ये 2 आई लिख देंगे सेकंड टाइम। उसके बाद अब रोल नंबर हिंदसों में, अब आपका जो रोल नंबर था वो आपने यहाँ पे इस तरह लिखना है 448715। उसके बाद लफ्ज़ों में का मतलब है कि अब आपने इसको यहाँ पे उर्दू में लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे 4,48,715। ये इस तरह आप इस पे रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है, फिर आप लिखेंगे कि इम्तिहान मैट्रिक का है या इंटरमीडिएट का है। तो आप 9-10 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ मैट्रिक पे टिक करेंगे और अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पे टिक करना है। अब फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप इसके सालाना है या ज़मनी है, तो आपने सालाना को टिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा ये 2026। उसके बाद यहाँ पे जिस जगह पे आपका सेंटर बना है यहाँ पे उसका नाम आएगा। आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर उस सेंटर का नाम लिखा हुआ होगा, उसको आपने यहाँ पे फिल करना है उर्दू में। उसके बाद यहाँ पे आके सुपरिटेंडेंट साइन करेगा। उसके बाद हमने अब इस पेपर पे लिखा था कि 3 तारीख है और 3रा महीना है, तो आपने यही डेट जो यहाँ पे लिखी है उसी डेट को आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये इस तरह। उसके बाद मजमून आपका कौन सा था, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा।
पर्चा आपका पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है, तो यहाँ पे पार्ट 1 करके और ये इस तरह ग्रुप मतलब फर्स्ट टाइम का पेपर है या सेकंड टाइम का, तो यहाँ हमने सेकंड टाइम लिखा था तो इधर भी ये सेकंड टाइम आ जाएगा। उसके बाद इम्तिहान मैट्रिक का है, इसको टिक करेंगे। और उसके बाद सालाना या ज़मनी, तो सालाना को करेंगे अगर आपके एनुअल हो रहे हैं, और अगर सप्ली का है तो ये ज़मनी में आता है। उसके बाद यहाँ पे आ गए 2026। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे थंब इम्प्रेशंस लगाने होते हैं। अब यहाँ पे जो उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि लड़का बाएं हाथ का लगाएगा और जो लड़की है वो दाएं हाथ का अंगूठा लगाएगी, तो यहाँ पे आपने थंब इम्प्रेशंस लगाने हैं। उसके बाद ये सारी इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब ये लास्ट होगा, जो आपको शीट दी जाएगी उसके बैक साइड पे ये होगा। ये अब जो सारे हैं ये MCQs वाले हैं। यहाँ पे जो आपको बताया था कि MCQs के पेपर के ऊपर 4 नंबर का एक कोड होता है, वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल अब आपका जो पेपर कोड है वो है 5958। अगर ये फॉर एग्जांपल 4 नंबर का MCQs पेपर के ऊपर कोड दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 5958। अब 5 देखना है कि 5 यहाँ पे है तो इसको आप सर्कल कर देंगे। उसके बाद 9 है तो इसी कॉलम में ये 9 पे सर्कल कर देना है। उसके बाद फिर 5 है तो आप इसको सर्कल करेंगे। उसके बाद 8 है तो आप इसको ध्यान से ये फिल करने के कोई भी बाहर ना निकले और आधा नहीं इसको करना, पूरा फिल करना है। उसके बाद अभी MCQs हैं, यहाँ पे नंबरिंग दी हुई होती है। अब अगर आपका पहले MCQs का आंसर C आ रहा है तो आप ये C को सर्कल करेंगे, दूसरे का D आ रहा है तो इस तरह। अच्छा, एक अब यहाँ पे चीज़ है कि अगर आपने एक को C लगा दिया, फॉर एग्जांपल आपने C को सर्कल किया, फिर आपको याद आया कि C नहीं था, इसका तो आंसर D था, तो अब यहाँ पे आपने वाइटनर नहीं करना। जो पहली दफ़ा अगर एक वक्त में 2 जगह पे सर्कल करेंगे तो वो भी आंसर गलत कंसीडर होगा। तो इस तरह हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस तरह की बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से कोई वीडियो या क्लिप चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।